The U.S. will take over the Gaza Strip. We'll own it. 4 फरवरी की इवनिंग को दुनिया तब हैरान रह गई जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ट्रंप ने कहा कि गाजा ना तो फलस्तीन का हिस्सा बनेगा और ना ही इजराइल का, बल्कि गाजा स्ट्रिप को यूएसए का हिस्सा बनाया जाएगा। ट्रंप ने आगे कहा कि सबसे पहले यूएसए गाजा में मौजूद सभी लैंडमाइंस, वेपन्स और बॉम्ब्स का सफाया करेगा। इसके बाद युद्ध में तबाह हो चुकी बिल्डिंग्स के मलबे को हटाकर पूरे गाजा क्षेत्र को समतल किया जाएगा। फिर यूएसए वहां पर एक नया और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा और इसे एक मेजर टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बनाएगा जहां पूरी दुनिया के लोग घूमने के लिए आएंगे। लेकिन ट्रंप के इस बयान ने उन लाखों लोगों के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिए हैं जो सालों से गाजा में रह रहे हैं और उसे अपना घर मानते हैं। जब एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि इन लोगों का क्या होगा जो अभी भी गाजा में रहते हैं, तो ट्रंप ने इस सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप के प्रपोज्ड प्लान के मुताबिक गाजा में रहने वाले लोगों को पड़ोसी देशों जैसे जॉर्डन और इजिप्ट में रीलोकेट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही यह बात सामने आई, जॉर्डन और इजिप्ट दोनों देशों ने फलस्तीनियंस को अपने देश में बसाने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडेम भी किया। ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद न सिर्फ फलस्तीन में बल्कि दुनिया भर में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। इस बढ़ते बैकलैश के बीच डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें साफ कहा गया कि गाजा को डिसमेंटल करने में अमेरिकन ट्रूप्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और गाजा के डेवलपमेंट में यूएसए का कोई बजट खर्च नहीं होगा। साथ ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग मिनिस्टर्स इस मुद्दे पर एक दूसरे से बिल्कुल उलट बयान देने लगे। ट्रंप के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने बयान दिया था कि फलस्तीनियंस को सिर्फ टेम्पररी तौर पर रिलोकेट किया जाएगा और गाजा के रीडेवलपमेंट के बाद उन्हें वापस लौटने की छूट होगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने अपने ही सेक्रेटरी के बयान को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियंस को गाजा से परमानेंटली हटाया जाएगा और उन्हें दोबारा गाजा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर गहराई से देखा जाए तो यह पूरा प्लान एक बेहद सिनिस्टर और डेंजरस मूव लगता है। गाजा में 2 मिलियन से ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं और उनके लिए गाजा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उनकी पहचान और उनका घर है। चाहे आज गाजा मलबों और बर्बादी से घिरा हो, लेकिन हजारों फलस्तीनियंस उन्हीं मलबों को अपना घर मानते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें पहले भी अपना घर छोड़ना पड़ा था और मजबूरी में वेस्ट बैंक जैसे इलाकों में जाकर बसना पड़ा। इसलिए गाजा को खाली कराना सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला नहीं बल्कि एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन और इमोशनल क्राइसिस भी है। इसे जबरदस्ती लागू कराना आसान नहीं होगा। अगर यह प्लान आगे बढ़ता है तो या तो इजराइल या फिर यूएसए को अपनी मिलिट्री गाजा में डिप्लॉय करनी पड़ेगी और वहाँ रहने वाले लोगों को फोर्सफुली बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन यह कदम इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ होगा। जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार किसी भी एथनिक या रिलीजियस ग्रुप को फोर्सफुली रीलोकेट करना एक इलीगल एक्ट है जो वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है। और यह तो सिर्फ इस समस्या की शुरुआत है। जब से इस प्लान की घोषणा ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है, तब से ही दुनिया भर के देशों और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस प्लान को रिजेक्ट और कंडेम किया है। तो क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना किसी प्रॉपर एनालिसिस के ऐसा बोल्ड प्लान पेश कर दिया? अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो ट्रंप के बयान में कुछ सच्चाई जरूर छुपी है। पिछले 1 साल तक हमास और इजरायली फोर्सेस के बीच चले लगातार युद्ध ने गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आज की तारीख में गाजा एक रहने लायक जगह नहीं रही और यही वजह है कि ट्रंप का कहना है गाजा के लोग खुद ही इस जगह को छोड़ना चाहेंगे क्योंकि अब यहाँ इंसानों के रहने लायक कुछ नहीं बचा है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि गाजा की 60% से ज्यादा बिल्डिंग्स या तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है या फिर बुरी तरह से डैमेज्ड है। सबसे ज्यादा तबाही गाजा के नॉर्दर्न रीजन में हुई है जो कभी गाजा का मेन सिटी सेंटर हुआ करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिस्से की लगभग 75% बिल्डिंग्स पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक गाजा में 1.2 मिलियन से ज्यादा लोग आज बेघर हैं और टेम्पररी टेंट्स में रहने को मजबूर हैं। यूएन की रिपोर्ट्स बताती है कि आज गाजा में जितना डेब्रिस और रूबल्स पड़ा है उसे हटाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीनरीज को भी 14 ईयर्स लग जाएंगे और अगर गाजा को दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा तो इसमें $80 बिलियन का खर्च आएगा। लेकिन गाजा में सिर्फ मलबा
मलबा नहीं है, यहाँ हजारों अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स भी मौजूद हैं। फॉरेन रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में इजराइल ने गाजा पर करीब 70,000 बॉम्ब गिराए, जिनमें से कई अभी तक फटे नहीं हैं। इन्हें साफ करने में कम से कम 30 इयर्स का समय लगेगा और तब तक रिकंस्ट्रक्शन शुरू करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी कंडीशन में ट्रंप का यह कहना कि फ़लस्तीनियंस को गाजा से बाहर निकाला जाना चाहिए प्रैक्टिकल जरूर लग सकता है, लेकिन यह ह्यूमैनिटेरियन, लीगल और इमोशनल स्तर पर अब भी एक बड़ा विवादास्पद कदम है। ट्रंप के प्लान के अनुसार गाजा के लोगों को पड़ोसी देशों जैसे इजिप्ट और जॉर्डन में रिलोकेट करने का सुझाव दिया गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो यह सुझाव उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता। इजिप्ट की वर्तमान स्थिति खुद काफी फ्रेजाइल है, खासकर उनकी इकोनॉमी। देश को इस समय हाई इन्फ्लेशन, फॉरेन करेंसी की भारी कमी और बढ़ती एक्सटर्नल डेब्ट जैसे गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस से निपटने के लिए IMF से लोन लेकर इकोनॉमी रिफॉर्म शुरू किए हैं, जिनमें सब्सिडी कट्स, करेंसी डिवैल्यूएशन जैसे बड़े कदम शामिल है। इसके अलावा इजिप्ट के सदर्न बॉर्डर पर स्थित सूडान में चल रही सिविल वॉर ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। हजारों सूडानीज रिफ्यूजीज पहले ही इजिप्ट में शरण ले चुके हैं और ऐसे हालत में इजिप्ट के लिए और रिफ्यूजी को शेल्टर देना न सिर्फ डिफिकल्ट है बल्कि पोटेंशियली डिस्टेबलाइजिंग भी हो सकता है। दूसरा विकल्प है जॉर्डन, लेकिन यहाँ भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं है। 1948 और 1967 के युद्धों के बाद बड़ी संख्या में फ़लस्तीनियंस पहले ही जॉर्डन में शरण लिए हुए हैं। हालांकि इनमें से कई को जॉर्डेनियन सिटीजनशिप दी गई है, लेकिन उनकी मौजूदगी ने देश की सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बार बार चुनौती दी है। 1970 की ब्लैक सितंबर घटना, जिसमें फ़लस्तीनियंस ग्रुप्स और जॉर्डेनियन मिलिट्री के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ था, आज भी जॉर्डन के लिए एक ट्रॉमेटिक मेमोरी है। फ़लस्तीनियन रिफ्यूजी पॉपुलेशन की और बढ़ोतरी से देश के रिसोर्सेज, इंटरनल सिक्योरिटी और पॉपुलेशन बैलेंस पर दबाव पड़ेगा। असल में जॉर्डन और इजिप्ट की करंट सिचुएशन इतनी फ्रेजाइल है कि वे और रिफ्यूजीज को एकोमोडेट करने की स्थिति में नहीं है। दोनों ही देशों की इकोनॉमीज पहले ही संघर्ष कर रही है और अगर उन पर ज्यादा बोझ डाला गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। हालांकि यह बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि जॉर्डन और इजिप्ट दोनों को ही USA से भारी फाइनेंशियल एड मिलता है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि USA अपनी फाइनेंशियल लेवरेज का इस्तेमाल करके इन दोनों देशों पर दबाव बना सकता है ताकि वे फ़लस्तीनियंस को शरण देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यही डिप्लोमेटिक प्रेशर इन दोनों देशों के साथ USA के संबंधों को बिगाड़ भी सकता है। अगर इजिप्ट या जॉर्डन इस तरह के किसी एक्सटर्नल दबाव को रिजेक्ट करते हैं तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट के खतरे में घिर सकता है। USA का प्लान चाहे जितना एम्बिशियस हो, ग्राउंड रियलिटी यही है कि गाजा फिलहाल किसी भी इंसानी बस्ती के लायक नहीं बचा है। तबाही के बाद गाजा में रहने वाले लोगों की हालात एक्सट्रीमली क्रिटिकल हो चुकी है और यहाँ अब बेसिक सुविधा भी मौजूद नहीं है, जैसे फूड, क्लीन वाटर और मेडिकल एड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।